नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। किसान आंदोलन में अब सियासत का तड़का लगने लगा है। हर कोई अपनी अपनी तरह से किसानों का हितैषी बनने की जुगत में लगा हुआ है। ऐसे में विपक्षी दलों के डेलीगेशन ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात की और अपने समर्थन की खुले तौर पर बात कही। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर जा पहुंची, जहां उन्होंने दिल्ली हिंसा में मृतक नवरीत सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा, किसान आंदोलन में शहीद हुए नवरीत का परिवार अकेला नहीं है, देश के सभी धर्म के लोग उनके साथ हैं। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ कर दिया है कि 6 फरवरी को किसान दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ 3 घंटे का चक्का जाम करेंगे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के लिए गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब साफ है कि 2 दिन पहले भी राकेश टिकैत ने सरकार से कहा था, नंबर बताओ, किस नंबर पर कॉल करनी है, किस नंबर पर बात करनी है। और आज फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र करके यह साबित कर दिया है कि शायद राकेश टिकैत को पीएम नरेंद्र मोदी के ही फोन का इंतजार है। लेकिन इस वक्त जो सियासी ड्रामा इस आंदोलन को लेकर चल रहा है, उसका क्या? यही है सबसे बड़ा सवाल। क्या किसानों के मसले पर पॉलिटिकल टूरिज्म की तरफ इशारा है? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। ऐसे में किसानों का यह आंदोलन अपने 71वें दिन में एंटर कर चुका है। तमाम तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। मसलन किसानों का मंच कैसे बन गया नेताओं का रंगमंच? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस तरह से 8-10 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आज पहुंचे थे किसानों से मुलाकात करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर, सवाल तो खड़ा होगा, बनेगा। किसानों की जमीन पर आखिरकार वोटों की फसल क्यों? कब होगी अन्नदाताओं की घर वापसी? क्योंकि लगातार 2-2.5 महीने हो चुके हैं, 71वां दिन है आज किसानों के इस आंदोलन को चलते हुए। अब तक तो किसानों की समस्या का हल कुछ निकला नहीं है। संवाद से हल तो फिर कौन करेगा पहल? सबसे बड़ा सवाल यह भी बनता है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है, समाधान सिर्फ एक ही तरीके से संभव है और वो है संवाद। लेकिन संवाद से अगर हल होना है तो फिर पहल कौन करेगा? क्या सरकार या फिर किसान? क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर लगातार अड़े हुए हैं। और अब फिलहाल ये जो वार्ता का एक ट्रैक चल रहा था, वो खोता हुआ सा नजर आ रहा है। इसीलिए सवाल ये बनता है कि वार्ता की टेबल पर कब लौटेगा अब ये आंदोलन? और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सपा प्रवक्ता जूही सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता सुचिश विश्वास हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत है आपका। और किसान नेता पूनम पंडित भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और थोड़ी ही देर में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इस तरह से आप सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत पूनम जी आप ही के साथ। आप लोगों के आंदोलन का आज 71वां दिन। यह आंदोलन किस नाम से मैं इसे पुकारूं? किसानों का आंदोलन है ये या सियासतदानों का आंदोलन है ये? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, आप लोगों ने कहा था ये किसानों का मंच है, किसी भी सियासी व्यक्ति के साथ हम साझा नहीं करेंगे। लेकिन अब किसानों का ये मंच नेताओं का रंगमंच कैसे बन गया? आप एक बात देखिए, ये जो नेता है ये भी तो अन्न खाते हैं। मैं पूनम पंडित थोड़ी इनको बोल दूंगी कि आप मत आइए इसमें, मैं तो नहीं बोल सकती ना। और दूसरी बात, मंच साझा किन लोगों के साथ किया हुआ है? जो इस्तीफा दे के आ रहे हैं। वहां बॉर्डर पे सबको जाने का अधिकार है ना, मैं थोड़ी रोक सकती हूँ। और किसानों का आंदोलन पहले से ही था। आज 71वां 72वां दिन आंदोलन को है, पहले से तो नहीं आ रहे थे ये लोग। तो पहले भी बोल रहे हैं कि इसमें विपक्ष वालों का सहयोग है, कोई अदृश्य शक्ति है। ये लोग तो पहले से ही बोल रहे हैं ना इस चीज को। 28 तारीख की रात को टिकैत साहब का जो इंटरव्यू था, उसको होने के बाद में सभी विपक्ष ने वहां पे सहयोग किया। आंदोलन तो पहले से ही ये लोग बदनाम कर रहे हैं कि विपक्ष का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आतंकवादियों का आंदोलन है। ऐसे ऐसे शब्द तो ये पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि आंदोलन किसानों का है या फिर ये किसी नेता का है, कि किसी नेता का नहीं है, किसानों का ये आंदोलन है। ये लोग तो जा रहे हैं वहां पे और अपनी कुर्सी की बेपरवाह करते हुए, कुर्सी की परवाह नहीं कर रहे हैं वो लोग। जो लोग कुर्सी की परवाह नहीं करते हैं, किसान उनका स्वागत करेगा तहे दिल से और धन्यवाद करेगा उनका। लेकिन आरोप तो इस तरह के भी लग रहे हैं कि आप लोगों के आंदोलन की आड़ में विपक्ष सरकार पर बंदूक तान रही है। ये बात तो पहले से ही हो रही है, आज कोई नई बात नहीं है। ये तो 28 तारीख की रात से ही ये सब हुआ है, जो विपक्ष वाले लोग आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये लोग बहुत नाम लेते गए थे, ये लोग बहुत पहले से नाम लेते गए थे कि ये आंदोलन खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, किसी एक धर्म का है, एक जाति का है। तो ये कोई नई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। इन पे सिर्फ एक सवाल है, कांग्रेस सोनिया गांधी कांग्रेस, इनके पास और कोई सवाल ही नहीं है। जो सवाल मुद्दे के हैं उन पे चर्चा करें ना, उनसे हम बात करना चाहते
चाहते हैं, अपने मुद्दे रखना चाहते हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं, ना कि हम इनसे बोल रहे कि आप हमें विपक्ष की तारीफ करने के लिए बोलिए या आप विपक्ष की वो करिए। मैं किसी भी दल से नहीं हूँ, ना मैं किसी राजनीति को सपोर्ट करती हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए मैडम। आपका पहले दिन से यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का जमावड़ा रहा है। आपने देखा होगा, आप होंगी विपक्षी पार्टी से, मैं नहीं हूँ। मैं पूनम पंडित के नाम किसानों को सपोर्ट करती हूँ, अपना समर्थन किसानों को देती हूँ, और मुझे किसी पार्टी से नहीं जोड़िएगा, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं किसी पार्टी से। आप निकालिए ना, जांच करिए कि मैं किसी पार्टी से हूँ या नहीं हूँ। आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? मैम, आपको लोग सुनते हैं और मेरे जैसे युवा को आपको सुनने के लिए मिलता है। आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टी से हैं? आप बताइए, साबित करिए ना। आप ये पहले किसान नेता अपनी बात रखिए। 23 लाख 22 लाख लोग हैं, वो भी सुनते हैं, कुछ युवा भी सुनता है, युवा से सीख लेता है। समझ के बोलिए, लोग आपको सुनते हैं मैम। लेकिन पूनम जी यहाँ पर सवाल ये खड़ा कर रही हैं नेहा जी कि जब लाल किले पर पहुंचकर किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रव मचाया जाता है, जमकर उत्पात मचाया जाता है, तब आप ही लोग फिर बाद में सवाल खड़े करते हैं। तब यही विपक्षी दल होते हैं जो आप अभी इस समय आप लोगों के समर्थन में है, यही फिर सवाल खड़े कर देते हैं सरकार पर, सत्ता पक्ष पर कि आखिरकार आप लोग कर क्या रहे थे। लाल किले पे लोग ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना तो जरूरी है ना, मानेंगे आप ये बात? जो लाल किले पे हुआ बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और मुझे ही नहीं पूरे देश को इस बात का दुख है। जो लोग राष्ट्रवादी हैं, जो देश से प्यार करते हैं, उन लोगों को रास्ता किसने दिया जाने के लिए, ये भी तो एक सवाल है मैम। बताइए ना आप, मैंने रास्ता दिया उनको, ये भी अपने आप में एक सवाल है। कैसे वो लोग गए थे? लाल किला हमारे देश की इतनी भव्य इमारत है, आप बताइए मुझे कैसे गए वो लोग? क्या आप सक्षम नहीं थे? दिल्ली की सारी आईबीटी में सारे के सारे सिस्टम दिल्ली में, और आप लाल किले को सक्षम नहीं कर पाए। और भी मेहमान जुड़े हुए एक एक करके। ठीक है मैम, ठीक है, एक एक करके मैम। हमारे साथ सुची विश्वास, नेहा शालिनी दुआ। ठीक है, जब आपका नंबर आएगा तब आप बोलिएगा। निंदा करते हैं और हमने समर्थन उनका नहीं किया और ना ही करेंगे। आप समर्थन करिए उन लोगों का, हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कड़ी निंदा कर रहे हैं। बोल रहे हैं जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए ना, करिए भैया। चलिए ठीक है, जांच की बात यहाँ पे कही जा रही है। चलिए ठीक है, जांच के लिए करना होगा इंतजार। ठीक है। सुची विश्वास आज प्रियंका गांधी नवनीत सिंह के घर जाती है, श्रद्धांजलि देती है, कहती है कि उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उस हिंसा में तमाम पुलिस वाले भी तो घायल हुए थे। उनकी चिंता आप लोगों को नहीं है क्या? ये किस तरह की पॉलिटिकल टूरिज्म की बात आप लोगों की तरफ से कही जाती है? इतनी शहादतें हुई देश में, किसान मेरे भाई, इतने बुजुर्गों की शहादत हुई। कांग्रेस पार्टी सवाल अगर बीजेपी पर उठ रहे हैं तो कांग्रेस पर भी उठते हैं। उनके साथ देश के मजलूम की बात खड़ी है। ठीक है, पूनम जी सुन लीजिए, चुप कराइए, पूनम जी सुन लीजिए। ठीक है, पैनल का डेकोरम मेंटेन रखिए। ठीक है पूनम जी, आपकी बात हो गई है, एक एक करके सभी को मौका मिलना चाहिए मैम। काइंडली मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द पैनल। सुची विश्वास बोलिए। बिल्कुल इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द पैनल, है ना। एट योर टाइम प्लीज स्पीक अप, बट बिल्कुल ठीक है, एक एक करके। देखिए, अगर बात किसान की है, हाँ, देखिए, जो अनाज खाते हैं वो किसानों का समर्थन करें। अगर घास खाते हैं तो बात अलग है, क्योंकि गोबर और गोमूत्र का भी इनडायरेक्ट संबंध खेती किसानी से है, और किसान का सीधा संबंध भगवान से होता है। तो इसको राजनीति और राजनीतिक दल से ना जोड़ें। आप तो इंटरनेशनल के भी दुश्मन है, नेशनल के भी दुश्मन है, आप तो बुद्धिजीवियों के भी दुश्मन है, आप लिबरल्स के भी दुश्मन है। तो जो आपके विपक्ष में खड़ा हो वो सब राष्ट्रद्रोही हैं। तो ये जो परसेप्शन है भारतीय जनता पार्टी का, इस परसेप्शन और इस पॉइंट ऑफ व्यू को एक आदमी की इज्जत बचाने के लिए, भले ही वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, नेहा जी, show some dignity please, kindly quiet. At your time you can speak up, but when it's my time, let me speak. Afterwards you can give the justification. Whatever you are saying, first you listen to me. नेहा जी, आपके पास आऊंगी मैं, एक एक करके, एक समय में एक ही व्यक्ति अगर बोलेगा तो अच्छे से बात को समझ पाएंगे। Have some dignity, show some respect. Yeah, please listen. सरकार का जो रवैया है, अभी तिरंगा की भी बात हुआ, सरकार का जो बर्बर रवैया है, कोई बीमार हो जाए, चाहे एम्बुलेंस की बात हो, चाहे फायर ब्रिगेड की बात हो, कि वहां शौचालय नहीं है, वहां पानी नहीं जाने दे रहे हैं। क्या अभी देखिए, जो भाजपा की अघोषित प्रवक्ता कंगना जी ने उनको किस आतंकवादी कह ही दिया। आईटी सेल और ट्रोलर्स तो इंटरनेशनली अक्लेम्ड 101 मिलियन फॉलोअर्स वाली रिहाना को भी ट्रोल कर रहे हैं।
ग्रेटा थंडरबर्ग के खिलाफ भी एफआईआर होगी। तो भारतीय जनता पार्टी क्या हर उस आवाज को कुचल देगी जो देश के किसान और देश के मजदूर आपने के समर्थन में ग्रेटा होगा? थनबर्ग का तो जिक्र इस किया विषय यहाँ को पर। राजनीतिक सुची जी, उसी में पर मैं लिया आपसे जाए, सवाल ये जानना देश चाहूंगी। का विषय है। ठीक है सुची जी, आप उसी पर लोगों की मैं आवाज आपसे को किसने कुचला है? उसी पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या आप मानते हैं ऐसे में कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रास्ते से अब इस किसानों के आंदोलन में खालिस्तानियों की एंट्री हो गई है? मानेंगे आप इस बात को? पहले से ही हो रखी है, पहले से देखिए, ही भारतीय जी, जनता प्लीज, पार्टी मैं का जब आपके यही पास तरीका आऊंगी है। तब आपसे यही बात करूंगी। एमयू में हुआ, यही जेएनयू में हुआ, यही जामिया में हुआ। हाँ। जब बात गलवान वैली की आती है तो ना कोई घुसा है ना कोई घुसी है। और जब 3 रुपए 20 पैसे में पवन शर्मा को रजिया बानो बनाकर देश के टुकड़े टुकड़े करते हैं, तो फिर टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टेरर फंडिंग, आतंकवादी, तब फिर दुनिया भर के एंगल है। अगर आंखें हैं और बटन नहीं है तो प्रधानमंत्री जी भी देख सकते हैं, गृह मंत्री साहब भी देख सकते हैं, और जो सम्मानित प्रवक्ता बैठी है वो भी देख सकती है। मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात कहती हूँ कि अगर अनाज खाते हैं तो किसान का समर्थन करें, उसका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। ये देश का आंदोलन है, देश का किसान एकजुट है। और स्पष्ट शब्दों में ये तीनों काले कानून, ठीक है, इसका जवाब नेहा शालिनी दुआ देंगी, लेकिन उससे पहले मैं रुक करना चाहूंगी सपा प्रवक्ता जूही सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जूही जी, तमाम राज्यों में चुनाव भी है, हर कोई जान रहा है किसानों का ये आंदोलन 71 दिनों से चल रहा है, हर कोई देख रहा है किस तरह से तमाम परिवर्तन इस आंदोलन में, तमाम मोड़ इस आंदोलन में देखे हैं। पूरा देश इसका गवाह है, देश के किसान इसके गवाह हैं। आरोप अब इस तरह के लग रहे हैं आप लोगों पर, तमाम विपक्षी दलों पर, कि भाई अब सत्ता में वापसी के लिए आप लोगों को यह आंदोलन एक जरिया नजर आ रहा है और इसीलिए हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। शिल्पा जी, अगर किसानों का समर्थन करना आरोप है तो ऐसे आरोप हमारे सिर माथे पर, क्योंकि जब उस मंच पर कोई भी जाता है किसी भी दल का, तो वो किसी दल का नहीं रहता है, वो किसान हो जाता है और किसान की बात करता है। ये सरकार भी किसान है की बनाई हुई है और किसान अपनी सरकार से मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तो कार्य प्रणाली पे मुझे बड़ा अचंभा होता है कि आप क्या गृह युद्ध कराना चाहते हैं, कि आप कील ठोक रहे हैं, आप बैरिकेडिंग कर रहे हैं, आप लाइट काट रहे हैं, आप बाथरूम हटा रहे हैं, आप पानी बंद कर रहे हैं। 26 जनवरी का करता कौन था? भारतीय जनता पार्टी। आपको ढूंढना है दीप संधू को, आप बंद कर रहे हैं मनदीप को, आप जर्नलिस्ट पर एफआईआर कर रहे हैं। हमें मतलब नहीं है कि कौन ट्वीट समर्थन में करता है और कौन ट्वीट किसके समर्थन में करता है, भारतीय बॉलीवुड करता है कि हॉलीवुड करता है। हम चाहते हैं कि ये तीनों कानून वापस हो, किसान चाहते हैं कि तीनों। आप शिल्पा जी, आपसे बहुत सारे डिस्कशन, आपने बहुत गंभीर मंच है ये, इसका मैं पूरा आदर करती हूँ। ये तीनों कानून जब केंद्र सरकार कह रही है कि हम तीनों कानून स्थगित कर देंगे, इसमें 70% संशोधन कर देंगे, तो आप पूरे खत्म कर दीजिए ना। किसान से खुले मन से बात करिए, फिर एक नया कानून लाइए जिससे उसकी कठिनाइयां सॉल्व हो। यहाँ पर पहले कहा जा रहा था कि पंजाब हरियाणा, लेकिन इस पॉलिटिकल टूरिज्म में फिलहाल तो वो रास्ता भी खोता हुआ सा नजर आ रहा है। किसानों से अगली बार तक कब होगी, अगली बैठक कब होगी, होगी नहीं होगी, होगी तो किस दिन होगी, कौन सा वो मुहूर्त निकलेगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसका जवाब नेहा शालिनी दुआ देंगी। नेहा जी, अब आपका नंबर है। आपने तमाम पक्षों को सुना, आपने किसान नेता को भी सुना, आपने विपक्षी दलों को भी सुना, तमाम आरोप, तमाम सवाल आप पर, जवाब दीजिए, अब आपका समय है। जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, तिरंगे का अपमान जब हुआ तो यहीं बैठकर ये लोग सवाल कर रहे थे कि पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, मुट्ठी भर लोग घुसे और तिरंगे का अपमान किया। हम लोग नहीं कर रहे थे, आप टेलीफोन लगाकर टीवी देख रही थी, कोई नहीं कर रहा था। आप किसी भी डिकोरम में आप किसानों की बात करना नहीं चाहती है, तो तिरंगे के टाइम दीजिए ना, शायद की तरह अब टाइम दीजिए, टाइम आप देनी है। आप सुन नहीं रही है कि हमने बोला क्या है, आप सुन ही नहीं रही है, सुनने को तो आप तैयार ही नहीं है। पूनम जी, फोन से ही पैच है, वो फोन से ही पैच है, फोन पर किसी से बात नहीं कर रही है, फोन से ही पैच है। अब मैं विपक्षी पार्टियों का, कांग्रेस का भंडा फोड़ती हूँ कि जो बोलते दीप सिद्धू को हमने गिरफ्तार क्यों नहीं करा। अरे मैडम, आप तो चुप ही रही है, बंदा मत खोलिए। इनके पास और कोई सवाल नहीं है, जवाब क्यों नहीं है आपके पास? आप क्या जवाब देंगे? हम आपसे सवाल करते हैं, हम यहाँ पे हैं, सत्ता पार्टी से जवाब देंगे, कांग्रेस से पूछेंगे क्या सवाल? जूही जी, सुची जी, आप सबने अपनी बात रखी, ठीक है, आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, आपने अपने समय में पूरी बात रखी अपनी। अब एक सेकंड, नेहा जी से जो आप लोगों ने सवाल किए उसके जवाब तो सुन लीजिए। वो तो भटक रही है ना अपने एक सेकंड, लेट्स कंप्लीट मैम। इनके अंदर क्षमता नहीं है
नेहा जी मुद्दे पे बात कीजिए, नेहा जी मुद्दे पे बात कीजिए। आप ये बताइए, आप लोग अब इस आंदोलन का आगे क्या करने वाले हैं? वार्ता की टेबल पर अब ये आंदोलन कब लौटने वाला है? या इस तरह से सियासी ड्रामा चलता रहेगा, सियासतदानों का ये चुनिज्म चलता रहेगा? ये बताइए नेहा जी सुनिए, पहले मेरा सवाल सुनिए। नेहा जी पहले मेरा सवाल सुनिए, वार्ता की टेबल पर आंदोलन कब लौटेगा? वार्ता की टेबल पर आंदोलन कब लौटेगा? पहल कौन करेगा? आप लोग सरकार में हैं। नेहा जी पहले मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप यहाँ पर भाषण देने के लिए नहीं बुलाई गई हैं, आप यहाँ पर भाषण देने के लिए नहीं बुलाई गई हैं। नेहा जी जो सवाल आपसे किया जा रहा है उसका जवाब दीजिए प्लीज। ये बताइए वार्ता के लिए फिर किसानों को कब बुलाया जाएगा? कब टेबल पर आंदोलन की मुद्दे पर बातचीत होगी? देखिए बातचीत तब होगी जब ये लोग खुले दिल से बात करेंगे। ये बात नहीं करना चाहते कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसे ब्लैकमेल तो 72 दिन से कर रहे हैं बातचीत, संशोधन के लिए बहुत सारी बातें मानी, हम तो बार-बार अनुरोध भी कर रहे हैं माननीय मोदी जी से। आप कहते हैं कि नहीं जी रिपील करो, क्योंकि आप विपक्ष पार्टियां इनके बयान सुनिए। विपक्ष पार्टियां किसानों को चलिए विपक्षी के बयान छोड़िए, नेहा जी आप लोगों की तरफ से ही कहा जा रहा है हम बातचीत से समाधान के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो फिर पहल कौन करेगा? आप लोग कह देते हैं नंबर 1 फोन कॉल दूर है, आप लोग कह देते हैं, लेकिन कौन सा वो नंबर आएगा, किससे बात करनी है, ये कौन बताएगा? अनुरोध किया ना, एक फोन कर दीजिए। इन लोगों की ईगो इतनी हर्ट होती है कि इनसे एक फोन, क्योंकि अरे ये तो इंतजार में बैठे हैं, हम कर लेते हैं लाइव। नेहा सालिनी गुआ ये तो इंतजार में बैठे हैं, आगे का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। बताइए और इसी का फायदा कहीं ना कहीं तमाम दल तो उठाएंगे ही, मौका कौन दे रहा है? अगर हमारी साइड से फोन पे चला जाता है ना, आप मुझसे लिखवा लीजिए, ये लोग हल नहीं होने देंगे, क्योंकि हल ऐसे व्यक्ति नहीं होने देना चाहते जैसे व्यक्ति आपके दल में है। और आपके विधायक जी बोलते हैं कि आतंकवादी इनको जूते से खदेड़िए, ऐसे लोग आपने दल में लिए हुए हैं, वो नहीं बात करने देना चाहते हैं। आप आइए, स्वागत है आपका, जो माननीय मोदी जी का स्वागत है किसानों के मंच पे। वहाँ पर ठीक है पूनम जी एक है, तो मुझे इस बात का जरा कांग्रेस की प्रवक्ता जवाब दे, टर्की में ऑफिस खोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी कांग्रेस को? क्यों कांग्रेस ने टर्की में अपना ऑफिस खोला है? मैम आप मुद्दे से भटक रही हैं, बात यहाँ किसानों के आंदोलन की किसानों के मुद्दे पर बात कर सकते हैं मैम। आप दरअसल नेहा जी आपकी समस्या यही है, बीजेपी वाले कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कांग्रेस एक सेकंड नेहा जी आंदोलन के नाम पे कि किसान आंदोलन को भड़काओ, किसी भी तरीके से मोदी को हटाना है। तो आप लोग क्या कर रहे थे बैठकर? अगर आपकी ही बात मान ली जाए तो फिर अगर आपके पास इस तरह के इनपुट्स हैं, इस तरह की जानकारी है, तो क्यों नहीं रोक पाए आप? जिम्मेदारी किसकी बनती है फिर? इतना बड़ा जो आप आरोप लगा रहे हैं कि फंडिंग इनको विदेशों से हो रही है, तो फिर आप लोग आगे मुद्दे बैठे हैं क्या? अपनी 7 लेयर प्रोटेक्टिंग करी है, तो इन लोगों को क्यों मिर्चें लग रही हैं? पुलिस ने अपनी सुरक्षा के लिए इस बनाया है ना, ताकि ये लोग दोबारा अटैक ना करें और उन्हें गोली ना चलानी पड़े। ठीक है जूही सिंह कुछ कहना चाहिए। पूनम जी एक सेकंड जूही सिंह कुछ कहना चाहिए, बोलिए मैम। जूही जी शिल्पा जी, ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, इनसे पूछ लीजिए कि 3 कौन से कृषि कानून है, इनका नाम ये बता दें, क्योंकि तरह तरह के इल्जाम ये लगा रही, तो पहले ये बता दें और ये बता दें कि किसानों को इससे कठिनाई क्या है, क्योंकि प्यारी सी बच्ची है तो इनको मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, किसी को बोलने नहीं दे रही है। उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा गंभीर मुद्दा होगा। जी ठीक है, आप बता दीजिए। ठीक है सुन लीजिए अगर आपको पता है इन ठीक है पूनम जी आप सुन भी लीजिए, आप कानूनों के नाम ठीक है पूनम जी बोले तो दीजिए उनको। कानूनों के नाम की आजकल दुहाई जो देते हैं, ये कमोडिटीज बिल के थर्ड वाला यही है। थर्ड वाला नहीं मैम, स्टार्टिंग आपकी उल्टी क्यों होती है? आप नीचे से ऊपर क्यों जाते हैं? ऊपर से नीचे आइए ना। सुन लीजिए नहीं 1 सेकंड जी 2 सेकंड रुकते हैं, ठीक है मैम। हेलो नेहा जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए कंटिन्यू योरसेल्फ। गूगल मत करिएगा मैम, गूगल मत खोलिएगा, नेटवर्क बहुत दिक्कत कर रहा है, सरकार ने पूनम जी एक सेकंड लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर फिलहाल सवाल ये नहीं है कि कौन से 3 कानून है, सवाल ये है कि इन तीनों कृषि कानूनों की वजह से जिस तरह से किसानों को समस्याएं आने वाली है, जिसकी चिंता उन्हें सता रही है, जिसकी वजह से 71 दिनों से वो सड़कों पर पड़े हुए हैं, उसका समाधान कैसे निकलेगा? उसका जवाब है नेहा जी आपके पास? मैम इनसे बताएंगे हमें, हमसे तो काफी बड़ी है मैम, कि इस बिल के फायदे क्या है और हम इन्हें नुकसान बता देंगे और इसका समाधान क्या है ये हमें बता दें।
बताइए। अरे मैम आप फायदे बताइए ना, सत्ता में आप बैठी हुई हैं, हम बताएंगे आपको नुकसान क्या है, आप हमें मत बताइए क्या फायदे हैं। अरे नुकसान ठीक है, सुन लीजिए, एग्जाम्पल ऐसा क्या आपने आपको एग्जाम्पल, ठीक है पूनम जी, एक सेकंड, इन तीनों कृषि कानूनों में ऐसा क्या प्रावधान रखा कि ये वाकई में इतने हितकारी है, वाकई में आप जिस तरह से अपने स्टैंड पर लगातार कायम है कि हम तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, तो जरा गिनवाइए कारण क्यों नहीं लेंगे। ठीक है, सुन लीजिए पूनम जी, सुन लीजिए, सुनने तो आप कम से कम सुन तो लीजिए, कहना क्या चाह रही है, बोलिए नेहा जी। जी बोलिए। ये फायदे पूछ रही हैं तो मैं उसको फायदे उनको बताना चाह रही हूँ कि पहले सिर्फ जब इन्होंने सुनना ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है कि ये लोग सुनना नहीं चाहते। सुन रही है वो, आप बोलिए। हाँ, आप लोग पहले बोलते हैं, जब आपने शुरुआत की तो इस बात से की कि हमारी मंडियां बंद हो जाएंगी। सरकार ने कहा कि हम मंडियों का प्रावधान रखेंगे, मंडियां बंद नहीं होंगी। एक एडिशनल इसमें ऐड कर दिया कि आप मंडियों में चाहे मंडी में बेचो चाहे आप बाहर बेचो, किसान को ये सुविधा इसमें दी गई है। अब बताइए इसमें गलत क्या है कि किसान जवाब देना चाहूंगी। अरे शिवराज जी ने साफ कर दिया कि लोग नहीं बेचेंगे, आप कैसे इस बात का दावा कर रही है, बताइए कैसे दावा कर रही हो आप इस बात का। शोर मच रहा है, शोर मच रहा है मैम, 72 दिन से आपको शोर दूसरी बात आप सुनिए, शोर नहीं आ रहा आपको, वो अपने सन्नाटा आपको खेतों नहीं आ से रहा। दूर नहीं जा सकता। सरकार ने ये बात भी कही कि जो दूर नहीं जा सकते कॉर्पोरेट वाले या जो भी ये अपना बनाते हैं कोल्ड हाउस, कोल्ड वेयर हाउस, वो आके आपके किसान के खेत के आसपास बनाएंगे, तो किसान को दूर जाके बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बताइए ये किसानों का भला नहीं है क्या। तीसरी बात जो मैं खास है, इन्होंने कहा कि हमें सिविल कोर्ट में जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। सरकार ने इस बात पे भी एग्री कर दिया कि आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। अब आप बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा, इन्होंने बोला पराली के ऊपर आपने जो कानून बनाया वो हटाइए, हम जलाएंगे पराली, उससे चाहे दिल्ली वाले मरे चाहे जो मर्जी मरे, हमें उस पर ना कोई सजा हो ना कोई ऐसा प्रावधान हो। सरकार इस बात पे भी एग्री हो गई कि हम जो है प्रदूषण के लिए कुछ और तरीके ढूंढते हैं कि राज्य सरकारों पे इसका बोझ डाले, किसानों पर ना पड़े। अब बताइए ये सारे फायदे जब किसानों के लिए ही है तो किसान किस बात पर अरे क्यों चाहते हैं कि रिपील, क्योंकि ठीक है, तो आपको डर क्या है पूनम पंडित, आपको किन किन चीजों से डर है? अब आपको जल्दी से, मैम मुझे ब्रेक भी लेना है फिर, पूनम जी जल्दी से, पूनम जी बोलिए क्या मैम बताइए किन किन चीजों पर फिर आपको प्रॉब्लम है, देखिए किस चीज की वजह से आपको ये डर लग रहा है? हाँ जी, डर नहीं लग रहा, हकीकत है। इस बात से प्रॉब्लम है, अगर कोई भी चीज आप 10 रुपए की हो उसे 2 रुपए में हमारी खरीदोगे, 20 रुपए में हमें ही बेचोगे, ये प्रॉब्लम है। और जो गरीब मजदूर है वो अपने घर का राशन पानी चलाते हैं, ठेले पे सब्जी बेच के, फिर मॉल में से उसे कौन खरीदेगा 1000 रुपए की, और मेरे जैसे मूर्ख खरीदेंगे मॉल में जाकर 1000 की, और फिर वहां ठेले पे बेचेंगे, फिर वहां 2000 की खरीदेंगे आप जैसे वीआईपी लोग। ये प्रॉब्लम है। ठीक, एमएसपी आज तक तुम्हारी पक्की नहीं हुई है, लिखत में पक्की हुई नहीं है, अभी भी 1800 रुपया 1825 रुपया का रेट निकला, 1100 में बिकी एमएसपी। चलिए ठीक है, तो किसानों की एक तरफ ये चिंता, दूसरी तरफ सरकार का लगातार अपने रुख पर अड़ा रहना, फिर समस्या का समाधान निकलेगा कैसे? वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, आप थोड़ा देरी से आए तो अब चर्चा को मैं आगे आपके थ्रू ही ले जाना चाहूंगी। अब आप ये बताएं, फिलहाल अन्नदाताओं की घर वापसी कैसे संभव है? हर पहलू इस आंदोलन का इन 71 दिनों में आपके सामने है, बताएं क्या रास्ता नजर आता है? देखो शिल्पा, जितने भी बड़े देश के आंदोलन आप देखोगी और 4 या 5 दशक की समीक्षा करोगी तो जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सारे में सबको 2-2 कदम पीछे हटना पड़ा है। और एक ऐसा पहला आंदोलन है जहां आंदोलनकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये कभी नहीं हो सकता केवल बिल वापस करो, या तो उसमें संशोधन की गुंजाइश है, या जिन मुद्दों को लेकर के किसानों को आपत्ति है या तो उस पर सरकार सहमति जता रही है, तो मुझे लगता है कि किसान के जितने भी संगठन हैं उनको भी भारत सरकार का मान सम्मान रखना चाहिए। और मैंने फिर कहा और मैं फिर कह रहा हूं इसको दावे के शिल्पा जी, मैं बड़ा दावे के साथ कह रहा हूं मैं इस पर कि ये बिल वापस नहीं होगा, क्योंकि तमाम मेरा पीएमओ ऑफिस के वरिष्ठ आईएएस से बात हुई। उनका निष्कर्ष ये है सब कुछ कहने का कि जो भी कोरोना काल के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पृष्ठभूमि भारत की निकल के आई है और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आने के लिए अग्रसर हैं या लाइन में जो लगी हुई हैं, तो उनके सामने ये संदेश चला गया कि भारत सरकार झुकने वाली है या कुछ लोगों के दबाव के कारण कुछ भी फैसले बदल सकती है, तो वो थोड़ा सा माहौल बिगड़ेगा। इसलिए रक्षा मंत्री ने और भारत सरकार की तरफ से ये आया कि हम इसको 1.5 वर्ष के लिए होल्ड रख सकते हैं, 1.5 वर्ष बाद हम समीक्षा कर लेंगे। तो ये सारी स्थिति है,
ये सारे लोगों को समझनी पड़ेगी। दूसरा, टिकैत साहब ने ये कहा, इस बात की बहुत मैं उनके बयान से सहमत हूं कि भारत सरकार ये हमें बताए कि कौन सी ऐसी मजबूरी है कि जिस मजबूरी के कारण वो इस बिल को वापस नहीं ले सकती। मुझे लगता है ये बंद कमरे में बैठने की बातें हैं। यदि भारत सरकार किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से ये बात जो कहेगी, जो खुल के मीडिया के सामने नहीं कहना चाहती है या उनके अधिकारी मीडिया के सामने नहीं कहना चाहते हैं। सवाल आपने रखा वो पूनम पंडित उसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले नेहा जी, कौन सी ऐसी मजबूरी सरकार की कि 71 दिन से देश का अन्नदाता सड़कों पर है और आप लोग अपनी बात पर लगातार अड़े हुए हैं? किसानों के साथ जो हो रहा है होने दिया जाए। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस वाले दिन जो हुआ कोई बात नहीं। और क्या आप लोग देखना चाहते हैं इससे बदतर, और क्या तस्वीर सामने लाना चाहते हैं? आखिरकार क्या मजबूरी है ऐसी आपकी? शिल्पा जी, आप जो कह रही हैं उसमें आप खुद सोचिए कि आप जो कह रही हैं कितनी सच्चाई है। अगर सरकार कंसर्न नहीं होती किसानों के लिए तो इतनी बार बैठकें नहीं की जाती। 26 जनवरी को भी उनको परमिशन सरकार और दिल्ली पुलिस नहीं दी कि आप परेड कर सकते हो, क्योंकि बहुत हट था, बहुत जिद थी। तो एक नागरिक देश के होने के नाते उन्हें परमिशन दी गई, लेकिन एक रूट तय किया गया। वो लोग उस रूट से भटके, वहां जाके तिरंगे का अपमान किया। अब बताइए, जिन अपराधियों को हम जेल कर रहे हैं, उस पे भी किसान आंदोलन के नेता क्या बोल रहे हैं आप सुन लीजिए। कह रहे हैं कि जिनको पुलिस पकड़ रही है हम उनके खिलाफ, उनके लिए केस जो है हम लड़ेंगे, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी काउंसलिंग करेंगे, केस लड़ेंगे। इससे आप बताइए उन लोगों के अंदर और ज्यादा आपको जानकारी कम है, ये नहीं कहा किसी ने भी। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस की तरफ से 70 लोगों की फौज खड़ी कर दी गई लीगल एड देने के लिए। सुनिए, आपको जानकारी कम है मैम। किसान नेताओं ने स्टेटमेंट दिया है कि जो लोगों को पुलिस वहां से पकड़ के लेके कहा गई है, जो जिनके लोग ऊपर नहीं एफआईआर मिले की हैं, है, गाँव हो गए हैं, उनके उनको केस ढूंढो। हम हम भी लड़ेंगे, समर्थन करते हैं उनके ढूंढने केस वालों हम का। लड़ेंगे। जिनके इसका क्या परिवार के लोग मतलब है? हैं। मैंने आपसे सवाल किया था मजबूरी क्या थी, आपने उसका जवाब नहीं दिया। नेहा जी, मेरा आपसे सवाल था कि ऐसी क्या मजबूरी है, आपने मजबूरी का सवाल नहीं, उसका जवाब नहीं दिया। बता सकती है 10 सेकंड आपके पास, क्या मजबूरी है कि आप ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले रहे? जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये देश की सॉवरेनिटी का सवाल है। ये समझना चाहिए विपक्ष पार्टियों को भी कि इंटरनल मामले को आप एक्सटर्नल और ये जो इंटरनेशनल बना रहे हैं ये गलत है। इससे नुकसान देश को, देश की इकोनॉमी का होगा। आ रही हूँ। मैम एक ठीक है, बात, ठीक है, मैं ठीक है, एक सेकंड, आपके एक सवाल का सेकंड। जवाब देना पूनम जी, चाहूंगी। पूनम मैम जी, एक जल्दी से, मिनट, जल्दी। आपने बोला ये देश की इज्जत का सवाल है। अभी बोला ना आपने, देश की इज्जत का सवाल है। जो अन्नदाता सड़क पे पड़ा हुआ, क्या वो देश की इज्जत नहीं है? क्या इज्जत नहीं है वो? चीन वाले बॉर्डर पे 20 मेरे भाई शहादत हुई उनकी, वो देश की इज्जत नहीं थी? बलात्कार होता है 2 बजे, उस लड़की का, बच्ची का अंतिम संस्कार कर देते हैं पेट्रोल छिड़क के। क्या जब देश की तार नहीं हो रही थी इज्जत? बताइए आप। और जो आज आपकी पार्टी में है मैडम कंगना जी, क्या वो हमारे देश को कहते हैं टूटा हुआ देश, बिखरा हुआ देश? क्या जब हमारे देश की बेइज्जती नहीं हो रही है? लेकिन पूनम जी, सुनिए, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल जायज है, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल जायज है, लेकिन ये बताएं जो उपद्रवी पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज नहीं होगी? हाँ, तो उन्हें उपद्रवी कहिए ना। हमने रोका क्या उनको? तो फिर आप लोगों की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि जब तक सारे किसानों की रिहाई नहीं हो जाती तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी? निंदा करते हैं कड़े शब्दों में। पूनम जी जवाब दे। पूनम जी सुनिए, ठीक है, हम कह रहे हैं आपकी बात जायज है, लेकिन ये बताएं आपकी ये बात, ये मांग कितनी जायज है फिर कि बातचीत तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक किसानों को रिहा नहीं किया जाता? आप लोग कैसे ये बात मान सकते हैं, कैसे इसको 100% प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि जितने भी तमाम लोग बंद है जेल के अंदर 26 जनवरी की हिंसा के बाद वो सारे किसान हैं? सारे वही हैं। तो जांच का इंतजार कर लेते हैं ना, जांच का इंतजार कर लेते हैं। अब तो ये बोल सकती है कि जांच का इंतजार करते हैं, जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जो निर्दोष होगा वो खुद ब खुद छूट जाएगा। ये बोल रहे हैं आपको गलत इंफॉर्मेशन है कि किसानों ठीक है, ने कहा ये। ठीक है पूनम जी, ठीक है। सुची जी कुछ कहना चाह रही है? सुची जी, कब तक चलता रहेगा ऐसे? आखिरकार इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ तीनों कृषि कानून वापस लेने का नाम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आखिरकार फिर कैसे होगा और कब तक होगा?
देखिए भाजपा के जो प्रवक्ता हैं लग रहा है आईटी सेल में थी पहले, क्योंकि भाषा जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की तरह है। जैसे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना इनकी, नूपुर शर्मा, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। जितने उदाहरण और जितने लॉजिक उन्होंने दिए हैं वरिष्ठ प्रवक्ता समेत, व्यक्ति बुरा क्या नूपुर शर्मा के पक्षों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कम और ट्रोलर ज्यादा लग रही है, क्योंकि जितने भी लॉजिक उन्होंने दिए संबंध है तमाम सारे आईएएस से संबंध है। जब आपके इतने सारे संबंध है और आपको इतना सारा ज्ञान है तो देश की सीमाओं पर और सुन लीजिए, सुनिए भाई। दूसरा महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि किस बात का डर है। अरे डर उन्हीं का है जो पीएम केयर में गुप्त दान देकर आए हैं। बिल्कुल डर है उनका जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की फॉर्म में इतना पैसा दिया है। डर है अंबानी का और अडानी का जिनसे शाखाओं में फंड ले रखा है, जो बिना ऑडिट का पैसा। आप लोग अगर डिस्टर्ब करेंगे तो देखिए बहुत बोलना मुश्किल होगा है। मैं जो तरह देख रही हूँ तो मैं देख नहीं पा रही हूँ कि इंटरप्शन किसका है। तो बेटर होगा आप सुने। अगर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके जमाखोरी पर लगाया गया प्रतिबंध हटाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे काला बाजारी और दलाली को बढ़ावा मिलेगा। तो इससे फायदा किसका है? कानून लाने से पहले अगर स्टोरेज सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और उसका ठेका अडानी को दे दिया गया है तो इससे फायदा किसका है? कितने लोग हैं जो जियो की कंपनी का आटा खा सकते हैं? ठीक है, सुन लीजिए नेहा जी आप मुझे आईटी सेल से ज्यादा लग रही हैं। अगर आपकी पढ़ाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हुई है तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। नेहा जी प्लीज आप से शो करें कि आप खामोश हैं। जब आप बोल रही थी तो 70 वर्षों में जिस विरासत को हमने तैयार किया 7 वर्षों में उसको बेच खोज के आपने किनारे कर दिया है ना। अगर आप इतिहास पढ़ेंगी, भूगोल पढ़ेंगी, शाखाओं से इधर पढ़ाया जाता है तो सवाल खड़े कर रहा है वो भी तो नूपुर शर्मा के पैरों पर चलते हुए अपना भविष्य निर्माण कर रही है तो ये दुखद है। अब आप किसान से अगर अभियोजन का अधिकार ले रहे हैं, अगर बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, कील लगा रहे हैं, अगर कुछ नेहा जी प्लीज इन्हें म्यूट करिए। ठीक है, सारी बातें इलॉजिकल जल्दी से मुझे जूही जी के पास भी जाना है। सुची जी जल्दी से अपनी बात सम कीजिए। लिसन जी देखिए, अगर तीनों काले कानून 70 वर्षों से एक प्रणाली, एक व्यवस्था है और किसान कह रहे हैं हमारा उद्धार मत करो, तो रेलवे की तरह, बीएसएनएल की तरह, जियो की तरह, एयरपोर्ट की तरह अंबानी और अडानी को इसमें खेती किसानी को दिहाड़ी मजदूरी में परिवर्तित करने का, कॉर्पोरेट्स और पूंजीपतियों के चरणों में खेती को रखने की इस प्रक्रिया, ये जबरदस्ती उधार करने की जरूरत क्या है? किसानों ने ही कहा हमारा विकास करिए। कौन सा सेगमेंट है? 105 लाइनें, चाहे ऑर्डिनेंस की बात करें, चाहे डिफेंस की, चाहे न्यूक्लियर की, चाहे क्लासिफाइड डेटा की, किसी भी सेगमेंट में तो ये सरकार जो है सिर्फ हर तरफ से पैसा इकट्ठा कर रही है। तो 62 करोड़ लोगों की जीविका पर बात आएगी, मजदूर किसान पर बात आएगी तो देश एकजुट होकर खड़ा होगा और किसान देश की आत्मा है, ये बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है जूही जी, पैनल जूही जी, देश की आत्मा है किसान और वही किसान दर्द से कराह रहा है, तड़प रहा है। 2-2.5 महीने हो चुके हैं लेकिन समाधान के नाम पर ढाक के 3 पात। और शिल्पा जी, पूनम जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से सीधे साधे शब्दों में किसान की कठिनाइयां बता दी। हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, ठंड में, बारिश में हम पर पानी की बौछारें हो रही हैं, कीलें बिछाई जा रही हैं, हमारी सरकार हमसे बात करने का एक नाटक कर रही है। और अगर पीएमओ में ऐसे अधिकारी हैं जो भारत की इमेज लोकतंत्र में यह बनाना चाहते हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम किसान को मार देंगे, तो फिर भगवान ही मालिक है। और दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री ने, हमारे बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा है कि किसान न खालिस्तानी है न किसान आतंकवादी है। तो मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी की नन्ही मुन्नी प्रवक्ता हैं जिनके बड़े बड़े ताल्लुकात हैं, इनको किसान बिल की एक कॉपी भेज दीजिए, ये नाम याद कर ले। और पैनल का जब हम यहाँ बैठते हैं तो सब एक दूसरे की बात सुनते हैं, तो पैनल का एक डेकोरम होता है आगे आने से पहले, क्योंकि किसानों की बात को किसानों की बात को इस तरह से चीख चिल्लाकर अपनी चिल्लाहट में न कोई दबा सकता है। किसान वहाँ खड़े हैं अपनी सरकार के लिए। ठीक है, लेकिन जूही जी उन नेताओं पर भी 2 शब्द कह दीजिए जो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, अपनी सियासत की फसल बोने की कोशिश कर रहे हैं। जी, उन सारे नेताओं को, अपने दल को गाजीपुर बॉर्डर पे छोड़ना पड़ेगा जब वो किसान के मंच पर जाते हैं। या मैं किसान की बात करती हूँ तो मैं किसान हूँ, अब मैं नहीं बोलूंगी, नहीं आप नहीं बोलूंगी। नेहा जी, इनसे फालतू नेहा बातें जी, जिनका कोई ज्ञान नहीं होता है तो जूही जी से सवाल किया गया था। मैम प्लीज,
डिबेट का इंटरफेरेंस होता है। आप हर किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते इस तरह से। पहले जो सवाल आपसे पूछ रहे जा रहे हैं, सरकार से पूछे जा रहे हैं, जो आरोप आप पर लग रहे हैं, पहले वो सुनेंगी तभी तो उसका आप जवाब दे पाएंगी। चलिए ठीक है, आई एम वेरी सॉरी जूही जी, जूही जी प्लीज कंटिन्यू योरसेल्फ मैम जी, इट्स अ रिक्वेस्ट, बोलिए जी। देखिए, ये बात मैं अग्री करती हूँ हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता हैं उनके साथ कि हमें बातचीत करना जरूरी है। हाँ। सरकार को इन कानूनों को खत्म करना पड़ेगा, एक नए सिरे से कानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि किसान भी अपना मुद्दा लेकर इतनी ठंड में अपने आप को बर्बाद कर ठीक है। और जिस तरह से आपने नाटक करने की बात कही, उसी पर सुनील कौशिक जी आपसे जानना चाहूंगी, आखिर नाटक कर कौन रहा है? ये दो पैमाने है किसके, किसानों के कि सरकार के? नहीं, ये तो किसान नेता जो बैठी हैं पूनम पांडे वो बता पाएंगी। हाँ। लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जब सरकार, आपका विश्लेषण क्या कहता है? 71 दिन हो चुके हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं ना, आप बताइए। नहीं, मैं सरकार का पक्ष नहीं, जो आपका विश्लेषण कहता है धरातल पर भी आप कोई भी पार्टी की सरकार, जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तो उसका कहने का तरीका कुछ और होता है। 2013 की बात आप देख लीजिए, वही बीजेपी के नेता सड़कों पे थे। इनका लोकसभा का और राज्यसभा के तमाम भाषण इनके नेताओं को सुन लीजिए, तब इन किसानों के बहुत हिमायती लग रहे थे। और कांग्रेस ऐसा लग रहा था बहुत किसान विरोधी है। और जो संसदीय समिति बनी उसमें सारे लोग थे, जिस ड्राफ्ट पे हस्ताक्षर हुए हैं तब बीजेपी ने इसको लागू नहीं होने दिया। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी उसी संसदीय समिति में थे जिस पे हस्ताक्षर इसमें हुए हैं ड्राफ्ट पे। लेकिन आज बीजेपी सत्ता में है और सारे लोग विपक्ष में है, तो इनको बिल्कुल बेकार लग रहा है। तो ये किसान संगठनों को समझना पड़ेगा निश्चित तौर से कि कौन उनके वास्तव में साथ में है। राजनीतिक दलों ने और सारी तकलीफ किसान समझे, सारे नुकसान किसान समझे, बहुत अच्छी बात है। बड़े भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर पार्टी सत्ता में है, इनकी पूर्ण बहुमत से है, तो हम सवाल किससे करेंगे? आप ही बताइए। नहीं, बिल्कुल सत्ता से होना चाहिए सवाल। और आप एक और बात सत्ता और दूसरी बात, सत्ता से सवाल इसलिए होना भी जरूरी है क्योंकि पहली जवाबदेही उन्हीं की बनती है, उन्हीं की बनती है, समाधान भी उन्हीं से निकलेगा। हम और आप जाकर तो संसद में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, संसद में सांसदों की बहस क्यों नहीं होने दी इन्होंने? बताइए, आप ही बताइए सर। थोड़ा सा और मैं कह दूं, क्यों बहस सबका लेना है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। एक सेकंड में थोड़ा लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी राजनीतिक दल यदि किसानों के साथ जा रहे हैं तो ये उनका अधिकार है कि कोई भी सरकार के खिलाफ लड़ता है तो विपक्ष के सारी पार्टियां उनके साथ होना चाहिए। और ये राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया है कि हम झंडा और बैनर के साथ किसानों के साथ नहीं जाएंगे, तो इसमें सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है नेहा जी आप जवाब दें, आप लोगों की जवाबदेही बनती है, तो इसीलिए सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे ना, समाधान भी आपकी तरफ से ही आएगा। तो फिर ये किसान भाई और कहां जाए, किससे अपनी गुहार लगाए? और 71 दिन हो चुके हैं, जाहिर सी बात है अब ये आक्रोशित तो होंगे ही। देखिए शिल्पा जी, जब किसानों से सरकार बात करती है, किसान इस बात को एग्री भी करते हैं, उसके बाद जाके वो बाहर डिस्कस करते हैं। ये विपक्ष पार्टियां, इनकी बयानबाजी सुन लीजिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, एक ही जवाब है। कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका जवाब ही नहीं है। अपने कुछ बार भटक रही है। एलआईसी वाले भी नारेबाजी कर रहे हैं, एलआईसी वाले भी नारे लगा रहे हैं, वो भी इनको बिठा लिया। ये नॉन स्टॉप नेहा जी मुद्दे पर आइए। आप ये बताइए, आप किसानों के साथ अब अगली बैठक कब करने वाले हैं? जवाब है आपके पास? वार्ता के टेबल पर आंदोलन का ये मुद्दा कब लौटने वाला है? जवाब है आपके पास? होगा जब तो। नेहा जी देखिए, आपकी प्रॉब्लम ही यही है। नेहा जी सुनिए, पहले आप सुन तो लीजिए तभी तो जवाब दीजिएगा। तुम्हारे साथ में आप ये बताएं, वार्ता के टेबल पर आंदोलन का ये मुद्दा कब लौटेगा, कितनी जल्दी लौटेगा? देखिए, जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि विपक्ष पार्टियां इनके साथ खड़ी रहे। लेकिन ये बात ही नहीं हो, प्रॉब्लम यही है ना कि हल चाहने के लिए चलिए ठीक है विश्वास अनुरोध करते हैं, क्या होने वाला है इस आंदोलन का? क्या इस तरह से आंदोलन को सफल बनाया जाएगा? दोनों पक्ष अभी भी उसी रुख पर कायम है। फॉसिस्ट और सांप्रदायिक ताकतें सत्ता में हैं और इनको देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति इनकी राजनीति का मुख्य आधार है। इन्होंने सारी जितना भी अब तक किया है ना, ये वही फॉर्मूला, चाहे एमयू हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे जामिया हो, हर जगह जो फॉर्मूला इन्होंने अप्लाई किया है वही इस प्रोटेस्ट में भी, जो अभी तिरंगा यात्रा में आपने देखा, उन्हीं का एक ग्रुप आता है,
नारेबाजी करता है, उन्हीं का ग्रुप आता है, झंडा फहरा के चले जाता है। और बंदी की गिरफ्तारी के दौरान हमने जो वीडियो देखा और उन्होंने जो डिटेल्स सारे अपलोड किए, तो ऐसा नहीं है ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हाइड करने के लिए लोग कितना गिरेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, कितना उनको, अभी देखिए ना, रिहाना के ट्वीट पर विदेश मंत्रालय क्लैरिफिकेशन दे रहा है। आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। भी अभी विदेशों में डंका बज रहा था, अब उसी विदेश एक लाइन में आपका फाइनल कमेंट जल्दी हो से। रही है, तो ये हमारा आंतरिक मामला है। जोई जी जल्दी से। शिल्पा जी, शिल्पा जी, ये तीनों सरकार के पास विजन है ही नहीं, सिर्फ टेलीविजन है, इसीलिए किसान विरोध इनके कर रहा भाषण है। सुनने कौन आया? और सवाल के कोई जवाब नहीं दे सरकार रही है। किसान के बिना नहीं अपना ठीक है। एजेंडा लागू कर सकती है, तो ठीक है। जरूरी है कि दोनों पक्ष दोबारा बातचीत के लिए बैठे। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? पूनम पंडित, आप लोग तैयार हैं? जैसे ही सरकार की तरफ से फोन कॉल आएगा, अरे हम तो कह रहे हैं, तुरंत आप लोग बैठेंगे। और अगर नौबत आन पड़ी, अगर समाधान निकलता हुआ दिखाई दिया, 2 कदम क्या पीछे हटने को तैयार है? कर लेंगे। किसानों की बहुत ज्यादा शहादतें हो रही है, देश का भी नुकसान हो रहा है, उनके सामने झुक जाएंगे। आप इस आंदोलन को समाप्ति की तरफ ले जाइए, बिल रद्द करवाइए और एक जवाब और दीजिए। रद्द के अलावा क्या किसी और बात, किसी और भी पॉइंट पर आप लोग नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैम मेरी बात रद्द के अलावा मेरा सवाल है मैडम जी से, नेहा शालिनी दुआ मैम से। सर, मैम, आप समय ये कम हो। बताइए कि सर, ये मेरे जो पास समय खेती कम है, कौन से नेताजी वो खेती करेंगे? ठीक है। क्या सुनील हमारे कौशल मास्टर जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बस इतना ही था। ठीक है, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, पूरा मौका सभी लोगों को दिया गया, लेकिन सवाल तो यही है, सवाल पर सवाल एक दूसरे से पूछे जा रहे हैं, जवाब ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करता, या शायद वो लोग जवाब ढूंढना ही नहीं चाहते, क्योंकि सबका अपना अपना एजेंडा है। ये आंदोलन जितना लंबा चलता जाएगा, हर कोई अपने अपने एजेंडे को उसमें फिट करने की कोशिश करते नजर आएंगे, उसमें अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करते नजर आएंगे। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हमारे देश का हो रहा है, हमारे देश के अन्नदाता का हो रहा है, हमारा हो रहा है, आपका हो रहा है। और कब तक आखिर ये नुकसान होता रहेगा? क्या इस तरह से तमाम मंचों पर बैठकर बहस पर बहस ही होती रहेगी, या वाकई में संसद के अंदर कोई समाधान निकलेगा? क्योंकि समाधान दरअसल, हल दरअसल वहीं से होना है, लेकिन वहां होता क्या है? वहां होता क्या है? बहस तो होती नहीं, सिर्फ और सिर्फ हंगामा होता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ऐसे में किसकी मंशा पर सवाल उठाया जाना चाहिए? आप खुद समझदार है, खुद सोच सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।